रियासत से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो रुख है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। वहीं दहशतगर्दी के मुंह पर कश्मीरी नौजवानों ने करारा तमाचा मारा है। आज रियासत के तकरीबन 575 नौजवान एक साथ फौज में दाखिल होने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में नौजवान हथियार उठा रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपने जोश से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से 575 कुनबों में आज खुशी का माहौल है। इन कुनबों से 575 बेटे पासिंग आउट परेड के दौरान लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में शामिल हुए। खास बात यह है कि पीओपी के दौरान इन सभी जवानों के घर वाले भी मौजूद रहे। फौज में शामिल होने पर श्रीनगर के रहने वाले वसीम अहमद मीर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन फख्र महसूस कर रहे हैं। हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर दोनों तरह से फौज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे वालिद भी फौज में थे। उनकी वर्दी ने मुझे फौज में शामिल होने के लिए मुतासिर किया। वहीं एक दीगर जवान ने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर अब अपनी पलटन में जाएंगे और पुरखुलूस के साथ मुल्क की खिदमत करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद जवान औरंगजेब के 2 भाई भी फौज में भर्ती हो चुके हैं। बेटों को फौज में भर्ती होने के दौरान शहीद के वालिद मोहम्मद हनीफ ने कहा था कि उन्होंने अपने एक बेटे की शहादत का बदला लेने के लिए दोनों बेटों को फौज में भेजा है। सरहद से मुत्तसिल जिला पुंछ के तहसील सलोनी के रहने वाले फौज के शहीद जवान औरंगजेब के दोनों भाई मार्च में पुंछ के सुरनकोट में मुनाकिद भर्ती रैली में शामिल हुए थे। इसमें 11,000 से ज्यादा उम्मीदवार थे, लेकिन सिर्फ 101 का इंतखाब किया गया। यहां 575 नौजवान जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवानों की फौज में भर्ती काबिल सताइश है। वतन से मोहब्बत और उल्फत में सरशार नौजवान पुरखुलूस और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और साथ ही मुल्क के दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं, ताकि मुल्क का परचम हमेशा बुलंदी पर लहराता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से हुब्बुल वतनी की सबसे शानदार तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने पाकिस्तान और दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। आइए सुनते हैं उन नौजवानों के बारे में जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की है। हम इस वक्त श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्मी की पासिंग आउट परेड चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 575 युवाओं को आज भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। आपको अगर हम जैकलाई यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के बारे में बताना चाहें तो सबसे पहले 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि घुसपैठियों से निपटने के लिए ये उस वक्त बनाया गया था। और आज की तारीख में इसमें लगभग 15 बटालियन है जैकलाई में, और 1972 में भारतीय सेना का अभिन्न अंग बना था जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। और आज यहाँ के जवान देश की रक्षा के लिए तैनात हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं को यहाँ पर बढ़ चढ़कर भागीदारी मिल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहे, क्योंकि यहाँ लोगों के माध्यम से यहाँ होने वाला हर एक युवा प्रेरणा लेता है कि बलिदान वीर का बहुत ही गर्व की जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए कि अब यहाँ का युवा बदल रहा है। और ऐसी तस्वीरें देखकर शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क को थोड़ी परेशानी भी हो सकती है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में माहौल अब पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर की इस धरती से 575 युवा जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मुझे सेंटर के कमांडेंट महोदय ने बताया है कि इतना बड़ा बैच नॉर्मली होता नहीं है, और अगर इतने लोग अभी आ रहे हैं, एक ही बैच में पास आउट हो रहे हैं, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना हौसला अफजाई उनकी चल रही है, कितनी उनकी और इच्छा शक्ति बढ़ रही है कि भारतीय सेना में आए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इसी तरह से आगे चलते रहिए और इस 575 को कोशिश कीजिए कि एक बैच में 1575 कर दें, कि जो एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर एक हिस्सा
नगरोटा के पास बनाया हुआ है कि 2 जगह पासिंग आउट परेड करनी पड़ जाए। भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के युवा शामिल हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ उनके परिवार के लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? बोधिता। कैसा लग रहा है आपका बेटा आज भारतीय सेना में शामिल? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? देखिए अच्छा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें बहुत ठीक है, ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ ठीक है और देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करें। जी सर। हाँ जी सर, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका बेटा भी शामिल हुआ है? बिल्कुल, मेरा बेटा जो है जागला रेजिमेंट में आया, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया है। वो आप 1947 से लेकर जब कबाली में रह के उसके बाद एंड मैं खुद एज सेंटर सूबेदार में से यहाँ 4 साल रह के गया हूँ। मैंने 33 साल आर्मी में सर्व किया और अच्छे ढंग से किया और इससे मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को भी आर्मी में सर्व करूँ ताकि देश की सेवा कर सकें। जितने भी यूथ हैं जम्मू कश्मीर के, सबको ये मैसेज दिया आप आर्मी ज्वाइन करें। सैनिक परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, ये टिल मरने तक आपका देख रेख करेगा। तो ये देखिए, ये जज्बा है यहाँ पर कश्मीरी परिवारों का, जिनके बच्चे आज भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। कह रहे हैं कि भारतीय सेना में शामिल हों और देश के लिए काम करें। परेड जो कि जैक लाई यहाँ पर है, उसमें पासिंग आउट परेड के जरिए शामिल हुए। हम बात करते हैं वसीम अहमद मीर से। वसीम अहमद मीर जी, आप श्रीनगर के एक युवा हैं, आज भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, देश की रक्षा की आज आपने शपथ ली है, कैसा लग रहा है आपको? सर, पहले तो हमें बहुत गौरवशाली फील हो रहा है, हमें और हमारे पेरेंट्स को बहुत गौरवशाली फील हो रहा है कि हम भारतीय सेना में आए हैं। और सर, हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम देश की सेवा करने के लिए चुने गए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग चुने जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो जो यूनिफॉर्म हम लगा रहे हैं, इस पर हमें बहुत ही गौरवशाली फील हो रहा है कि हमने ये यूनिफॉर्म लगाई है। बस अच्छा काम करें, देश के लिए अच्छा रहें, जैसे हमने किया है ऐसे ये भी करें, बच्चे भी करें हमारे, तो अपना नाम भी रोशन करें, देश का नाम भी रोशन करें। इम्तियाज हुसैन और स्वीट सिंह भी आज भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हम इनसे बात करते हैं। इम्तियाज हुसैन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट से रहने सर। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आज भारतीय सेना में आप शामिल हुए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे देश के तमाम युवाओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? सर, हमें बहुत गर्व फील हो रहा है, हमारे और हमारे परिवार को देखकर आज हमें इस यूनिफॉर्म में बहुत गर्व फील हो रहा है। हम देश के युवाओं के लिए यही बोलना चाहते हैं कि वो आके इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और अपनी देश के प्रति सेवा करें। इसके अलावा कश्मीर के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग भटक जाते हैं, पत्थरबाजी में जाते हैं? क्या उन लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है? क्या उन्हें भी ये सीखना चाहिए आप लोगों से? जी सर, उन्हें यही देख के सीखना चाहिए कि जैसे हम डिफरेंट स्टेट से आके यहाँ अगर देश के लिए काम कर सकते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी अपने देश के प्रति सेवा करें और जो उनको भटकाने वाले लोग हैं उनके प्रति कोई भी भावना ना हो। बिल्कुल। स्वीट सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साहब डोडा का रहने वाला हूँ। आप डोडा के रहने वाले हैं, भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं अपने गांव में देखता था, हमारे गांव से बहुत जवान जो आर्मी में है, तो मैं सोचता था मैं भी आर्मी में जाऊं, तो उन्हीं को देख के मैंने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन की। तो ये देखिए, यही एक स्पिरिट है, यही एक जज्बा है, यही वो उत्साह है जो आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं में इन दिनों देखने को मिलेगा कि कैसे दुश्मन को करारा जवाब देंगे, कैसे दुश्मन को हराएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर पर बार बार मात खाने के बाद इमरान खान और उनकी आर्मी बौखला गई है। इमरान खान की जुबान पर अब बस 2 ही राग हैं। वो बार बार जौहरी जंग की धमकी दे रहे हैं या फिर हिंदुस्तान पर असर ना होता देख जब वो जंग की धमकी देते हैं और जब असर नहीं दिखाई देता तो वो अपनी आवाम को इस्लाम के नाम पर बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन की ताज़ा वजह है आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। कश्मीर पर बार बार शिकस्त का सामना करने के बाद इमरान खान और उनकी आर्मी बौखला गई है। इमरान खान की जबान पर अब बस 2 ही राग हैं। वो बार बार जौहरी जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर असर न होता देख वो अपने अवाम को इस्लाम के नाम पर गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन की ताज़ा वजह है आर्मी चीफ बिपिन रावत। पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दिए बयान से अब तक खौफ में दिख रहा है पाकिस्तान। शायद यही वजह है कि इस महीने जब जनरल बिपिन रावत कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्मी चीफ ने जुमे को पहली बार कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल जाकर हालात का जायजा लिया था।
इस दौरान आर्मी चीफ ने जवानों के साथ बातचीत की और सामने आ रही हिफाजती चुनौतियों से मुअस्सर ढंग से निपटने की बात कही। एलओसी पर जनरल रावत के पहुंचने से पाकिस्तान के हुक्मरां बौखला गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का जवाब देने के लिए कोई जबरदस्त तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून में भी कश्मीर का राग दोहराया है। इमरान ने अपने आर्टिकल में कहा कि अब हिंदुस्तान के साथ तभी बातचीत होगी जब वो जम्मू कश्मीर से खुसूसी दर्जा हटाने का फैसला पलटेगा और पाबंदियों को खत्म करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बार फिर जौहरी जंग की धमकी दे डाली। एक तरफ इमरान खान जंग की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके वजीर हिंदुस्तान के वजीर आजम की हिकमत अमली से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का अपोजिशन भी इमरान को हिटलर नहीं बनने की नसीहत दे रहा है। वहीं जराए के मुताबिक हिंदुस्तान ने भी इमरान के आर्टिकल पर करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। भारत ने कहा कि 5 अगस्त को जो कुछ भी किया गया वो हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक है। हालांकि बार बार इंतबाह के बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रहा है। दहशतगर्दों के सहारे पाकिस्तान वादी के अमन को भंग करने में लगा है। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ हर मंच पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कभी वो जंग की गीदड़ भपकी देते हैं तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा में आम इजलास में मुद्दा उठाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, वो इस्लाम के नाम पर अपने अवाम को भड़का भी रहे हैं। लेकिन एक तरफ पूरी दुनिया के लीडरान ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर कोई भाव नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम उन्हें कश्मीर के बजाय मुल्क की मईशत पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर हर दरवाजे से मायूस लौटे इमरान खान कश्मीर पर पीएम मोदी की हिकमत अमली के सामने घुटने टेक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी शहर में जुमे को शाम को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 ख्वातीन राजौरी मनावर नाले में पानी के तेज बहाव में बह गईं। काफी मशक्कत के बाद इनमें से एक की लाश को बरामद किया जा चुका है। दूसरी खातून का पता अभी तक नहीं चल पाया है, उसकी तलाश की जा रही है। बेला कॉलोनी की बाशिंदा सोनू जोजा, संजू और मंजू जोजा बीमा बुनियादी तौर पर जोधपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। राजौरी के अब्दुल्ला पुल के नीचे नहा रही थी कि नाले में अचानक बाढ़ आ गई। नहाते नहाते दोनों ख्वातीन पानी के तेज बहाव में बह गईं। पुल पर खड़े बीएसएफ के जवानों ने पानी के तेज बहाव को देखते ही सीटी बजाकर दोनों ख्वातीन को अलर्ट भी करना चाहा, लेकिन ख्वातीन का उनकी जानिब ध्यान नहीं गया। जब तक बीएसएफ के जवान उन्हें बचाने के लिए कोई और कदम उठाते तब तक पानी उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। ख्वातीन के बहने की खबर लगते ही पुलिस ने बचाव काम शुरू कर दिया। पुलिस की टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी और 2 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 8 किलोमीटर दूर एक खातून की लाश राजौरी जम्मू हाईवे के पास मुरादपुर इलाके से बरामद की गई है। तो वहीं दूसरी खातून को तलाशने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर सुरेंद्र खंडियाल की अगुवाई में मुहिम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों खातून राजौरी के पुराने बस अड्डे पर किराए के मकान में रहती थीं। तो जब थोड़ी देर में नाला आ गया, मैं जब माल मवेशी को देखने के लिए इधर आया तो देखा कि नीचे में वहाँ पे थोड़ा पानी जब कम होने लगा, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी एक। अचानक फिर पुलिस वगैरह आ गई वहाँ पर, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ से पार जाकर वहाँ से दरिया से निकलवा कर डेड बॉडी को ऊपर तक सड़क तक इनके साथ हेल्प वगैरह के बहुत पानी था, ये मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके। बस खड़ा था तो वहाँ से ऊपर से दौड़ पड़ गया कि ऐसे ऐसे 2 लेडीज हमारी जो बाहर से आई हुई है कहीं से, तो वो दरिया में बह रही है। तो ब्रिज पे काफ़ी लोग खड़े हो गए, तो मैंने भी देखा। उसके बाद हमारे जो भी लड़के थे मेरे पास उस टाइम, मैंने उनको साथ में भेज दिया, भाई जाओ देखो यहाँ भी ये मिलती हैं तो इनको बाहर निकालो। कितनी देर में पुलिस भी आ गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी यहाँ पे हमारे पास आ गई है, तो हमें उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। हमारी यही कोशिश थी कि अगर वो बह गई हैं तो जिंदा बचा सके हम लोग। तो अभी देखते हैं, अभी हम भी निकले हुए हैं, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी डीएसपी साहब हमारे साथ है, एसएचओ है, आगे हेड को अपने एडिशनल एसपी साहब आगे मुरादपुर में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सिविल लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। तो देखते हैं अगर उनकी ज़िंदगी हुई तो हमारी कोशिश से ऊपर अल्लाह ताला की कोशिश से बच सकी तो बचाए।
और इसके साथ खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उधर गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर खोला जाना है, लेकिन पाकिस्तान में जिस रफ्तार से कॉरिडोर पर काम चल रहा है, लगता है कि इमरान सरकार इसी वक्त रहते पूरा करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियती सिख तबके के साथ काफी नाइंसाफी होती है। उन्हें सियासी फायदे के लिए बार बार धोखे का भी शिकार बनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर खोला जाना है, लेकिन पाकिस्तान में जिस रफ्तार से कॉरिडोर पर काम चल रहा है, लगता है इमरान हुकूमत इसे वक्त रहते पूरा करने को लेकर संजीदा नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर पर जानबूझकर देरी कर रहा है पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश किसी से छुपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान की मुखालफत के बाद खालिस्तानी दहशतगर्द गोपाल सिंह चावला को करतारपुर से जुड़े पैनल से हटा दिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर करतारपुर के काम में ढिलाई बरत रहा है। पाकिस्तान के साथ जीरो लाइन पर दोनों ममालिक के अफसरान की मीटिंग हुई। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से उसके इलाके में पुल की तामीर में तेजी लाने पर जोर दिया। करतारपुर कॉरिडोर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफसरान के बीच ये तीसरी मीटिंग थी। जराये के मुताबिक अगले हफ्ते दोबारा हिंद पाक के बीच अटारी बॉर्डर पर मीटिंग हो सकती है। हिंद पाक जीरो लाइन पर हुई ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। मीटिंग में अकीदतमंदों के आने जाने, सहूलियात और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक पुल की तामीर न होने के ताल्लुक से बातचीत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नाम पर हिंदू मुस्लिम प्रोपोगेंडा खड़ा करने में लगा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा का एक जोरदार जवाब दिया है। उधमपुर जिले के मीर गांव में हिंदू मुस्लिम समाज ने मिलकर संकरी देवता मंदिर में 3 रोजा मेले का इनेकाद बड़ी शान के साथ किया। इस दौरान हजारों हिंदू मुस्लिम समाज के लोग संकरी देवता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। 3 रोजा तारीखी संकरी मेले का आगाज 27 अगस्त को हुआ था, जो कल जिला उधमपुर के पंचारी ब्लॉक में अख्ताम पज़ीर हो गया। इस मेले में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से 60,000 से ज़्यादा सयाहों और अकीदतमंदों के शामिल होने की बात कही गई। इस मौके पर लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और देवता का आशीर्वाद दिया। संकरी बाबा मंदिर उधमपुर से करीब 33 किलोमीटर दूर पंचेरी तहसील के मीर गांव में वाक़ है। उधमपुर से सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ जाया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहाँ बसे पहाड़ी गांवों में जम्मू कश्मीर की संस्कृति देखने को मिलती है। माना जाता है कि इस मंदिर की तारीख 500 साल पुरानी है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने अपने दफ्तर सभागार में नगर पालिका पुंछ के पार्षदों और सभी महकमे के जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पुंछ नगर की तरक्की और नगर के मुख्तलिफ वार्डों में रहने वाले लोगों को पेश आ रही परेशानियों पर चर्चा करने के साथ ही नगर की तरक्की के लिए होने वाले कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में नगर पालिका के प्रधान एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा की क़यादत में हिस्सा ले रहे सभी 17 पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में तरक्की के लिए करवाए जाने वाले अहम कामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बात पर भी गुस्से का इजहार किया कि कई वार्डों में बिजली, पानी और सड़कों की हालत खराब है। इसी पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने मौके पर ही मुतालिका महकमों के अफसरान को मुतालिका वार्डों के लोगों की मसाइल को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत जारी की। हमारी एक दिक्कत जो हॉस्पिटल रोड से जो हमारी वो 1 वे का इशू था, वो हमने आज क्लियर कर दिया है जिस साहब को। तो उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी इसको भी हम करेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे कौंसिल की जो छोटी इशूज़ थे, खास करके जो पानी का बहुत बड़ा इशू था, वो भी हमारे एक्शन साहब ने हदायत दी है कि जल्दी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारी परेड पार्क जो जहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके सामने जो एक दीवार कब से वो डैमेज पड़ी थी, तो उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। उसके अलावा जो छोटे छोटे मसले जैसे
पानी की लीकेज है वो हर वार्ड्स में, वो भी उन्होंने आज पूरे देखनी है। हमारा जो ट्यूसडे को जो हमारा एक राउंड होगा जिसमें म्यूनसिपैलिटी की पूरी टीम, उसके अलावा जितने भी एक्शन हजरात सब जाके PDD सब हमारे साथ होंगे। जो जो दिक्कतें लोगों को आ रही है तो वो इंशाल्लाह पूरी होगी। यहाँ जो PWD की रोड्स है उन रोडों की खस्ता हालत है, उस पर ब्लैक टॉपिंग करानी है और लुक डलवाने की बातें की थी। और PHEs के पानी की निस्बत के वार्ड्स में जो है जितनी भी वार्ड्स हैं उस वार्ड्स में पानी की बड़ी दिक्कत है और पानी मिलता ही नहीं है। और एक्शन साहब ने कहा कि हम पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि पानी की सप्लाई की दिक्कत दूर कर देंगे। इसमें उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स के एक्शंस वगैरह को बुलाया और हमारी सारी प्रॉब्लम्स सुनी है, जिसमें पानी की थी, लाइट की थी, लैंड रेंट्स की थी, कल्वर्ट्स की थी। ये सभी हमने प्रॉब्लम्स उनके आगे रखी है और सभी से सजेशन भी लिया है और दिया भी है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के जम्मू कश्मीर के दौरे का कल दूसरा दिन था। अपने दौरे के दूसरे दिन बिपिन रावत ने LOC से सभी मुत्तसिल गांवों का दौरा किया। वहां पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान और उसकी फौज बौखला गई है। 5 अगस्त से लेकर अभी तक पाकिस्तानी फौज LOC पर तकरीबन 223 बार सीजफायर तोड़ चुकी है। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक पाकिस्तानी फौज करीब 1900 बार LOC पर गोलीबारी कर चुकी है। और दुनिया भर में लगातार एक के बाद एक सिफारती शिकस्त के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान से बातचीत की पेशकश की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम हिंदुस्तान से 2 तरफा बातचीत के लिए तैयार हैं। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान में सिख लड़की को जबरन अगवा करने के मामले में नया इंकशाफ हुआ है। लड़की के भाई ने कहा कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची है और पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में झूठ बोल रही है। इससे पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया है। लड़की के भाई ने कहा कि अभी तक इस मामले में हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है और झूठी खबर फैलाई जा रही है। इसके साथ ही मजहब तब्दीली के लिए मजबूर किए जाने के मसले पे एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। सिख लड़की से जबरन शादी करने वाला लड़का दहशतगर्द हाफिज सईद की तंजीम का एक मेंबर है। लड़की से जबरन निकाह करने वाला लड़का दहशतगर्द तंजीम जमात उद दावा का मेंबर है।